वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। मैं हूँ गरिमा और मेरे साथ मेरे मित्र देवेंद्र आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस महामारी के दौरान खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। इस कठिन समय के दौरान हमें अपने दिमाग को नेगेटिव विचारों से मुक्त रखना है। अपना और अपने फैमिली का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो। कोविड-19 इस बार एक सुनामी की तरह वापस आ गया है। इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद को सकारात्मक रखना चाहिए। हमारे देश का एक कठिन समय है, हम सभी को मिलकर लड़ना चाहिए और हम निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतेंगे। इस पर अधिक जानने के लिए आइए हम अपने मुंबई के दोस्तों के साथ बात करें। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रियंका सिद्दीकी है। मैं बहुत सालों से सलाम बलक से जुड़ी हूँ। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि स्कूल के दोस्त ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इस कारण मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। बट मुझे लॉकडाउन ने सिखाया कि सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में वही दोस्त काम आते हैं जो आपके साथ होते हैं। इस वक्त मैं मेरी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके यह स्किल का उपयोग कर सकती हूँ और करूँगी। आपको तो पता है कोविड फैल रहा है, बट सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड की जानकारी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। इस कारण जनता डर रही है। यह डर टेंशन कम करने के लिए कोविड-19 के बीमारी के बारे में जागरूकता करूंगी, जैसे कि 20 सेकंड हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क जरूर पहनना, खांसने या छींकने पर अपने नाक और मुंह को कवर जरूर रखें। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें। यदि आप बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऐसे समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। मेरा नाम सूर्यकांत काळे है। मैं सलाम बालक ट्रस्ट में बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस मुश्किल समय के दौरान खुद को सकारात्मक कैसे रखें, यह जानकारी देना चाहता हूँ। इस कठिन समय में हमारे देश के डॉक्टर, पुलिसकर्मी, स्वीपर, एनजीओ स्टाफ और उनके स्वयंसेवक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि लोगों को ड्यूटी करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने से बचाया जा सके, जिस पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। आज पूरा देश कोरोना से एक साथ लड़ रहा है। लॉकडाउन के काल में मुझे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मेरी मनपसंद किताबें पढ़ना, मनपसंद खेल खेलने के लिए बहुत समय मिला। मेरी पढ़ाई होने के बाद मुझे कंप्यूटर सीखने के लिए समय मिला। मुझे इसका फायदा भविष्य में होने वाला है। बढ़ती हुई कोरोना की संख्या को देखते हुए मैं मेरे शेल्टर में बच्चों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करता हूँ, जैसे कि बच्चों को बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, अच्छे खाने के साथ साथ खेल कूद में सहभाग लेना। ये सब चीजें का मैं शेल्टर में जागरूक करता हूँ। धन्यवाद। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हम बात करेंगे शरीफ भैया से, जो कि बटरफ्लाइज के चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। तो भैया, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद मुझे अपने इस कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में इनवाइट करने के लिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कोरोना का दूसरा दौर चल रहा है, जिसमें हम दिन रात सिर्फ कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे हमारे मन में एक डर, एक मानसिक तनाव और एक नकारात्मक सोच पैदा होने लगी है। कई बार हल्का जुकाम या सर दर्द होने पर भी कोरोना वायरस के लक्षण या अन्य दूसरी बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं और मन में एक डर पैदा होने लगता है कि अगर कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या होगा, कैसे इलाज होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो इस पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। इसलिए चिंतित होने के बजाय आगे क्या करना है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, क्या दवाएं खानी है, खान पान में क्या बदलाव करने हैं और क्या क्या सावधानियां हैं जो बरतनी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और याद रखें कि हर एक बुरी परिस्थिति के बाद कुछ अच्छा होता है। ये परिस्थितियां जो हैं हमें कुछ सिखा कर जाती हैं। कोरोना एक बुरा दौर है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इस मुश्किल दौर में हमें खुद को और दूसरों को हिम्मत दिलाते रहना है और मजबूती से मिलजुल कर ये सोचना है कि हम कैसे एक दूसरे को
मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। दूसरा ये याद रखें कि जितना हो सके खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम खाली होते हैं या अकेले रहते हैं तो कई तरह के नकारात्मक विचार हमारे मन में आने लगते हैं। दिमाग में भारीपन या मूड में चिड़चिड़ापन रहने लगता है। तो इससे बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें, खुद को नई चीजों से जोड़ें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जैसे कि आप खाना बनाना सीख सकते हैं, आप डांस करना सीख सकते हैं, पौधे लगाना या उनकी देखभाल करना आप जो है शुरू कर सकते हैं। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत सारी वीडियोस हैं। इसके अलावा आप कविता लिखना शुरू कर सकते हैं, आप अपने मन की बात लिखना शुरू कर सकते हैं कि आपके मन में आजकल क्या विचार चल रहे हैं, वो अपनी डायरी में लिखना शुरू कर सकते हैं। आप इसके अलावा कपड़ों की सिलाई करना भी सीख सकते हैं, किताबें पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं और स्टोरीज बुक्स हैं, वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि न केवल आपका जो ध्यान है वो कोरोना के तनाव से हटेगा, बल्कि आपको जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में और आपके जो नकारात्मक विचार हैं उनको दूर करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जितना हो सके लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि अक्सर जो है मानसिक तनाव का एक मुख्य कारण हमारी सामाजिक दूरी बना लेना माना जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों से जुड़े रहें, अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, जो छोटी छोटी बातें हैं उन पे बुरा न माने, जो अपने मन की भावनाएं हैं उन्हें जाहिर करने की कोशिश करें। अगर डर है या उदासी है तो उसे अंदर ही अंदर जो है छुपाए नहीं, बल्कि अपने परिजनों से, अपने दोस्तों के साथ उसे साझा करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा और आपके अंदर जो डर है और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है एक फिनोमिनल होता है हीलोइट्रोपिज्म, जिसे हम हिंदी में सूर्यानुवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो सूरजमुखी का फूल होता है वो हमेशा जो है सूरज की तरफ को देखता है, वो अपना मुंह जो है सूरज की तरफ को कर लेता है और वो उससे एनर्जी लेता है। लेकिन जिन दिनों बादल आ जाते हैं, जब सूरज नहीं दिखता है, तो वही सूरजमुखी का जो फूल है वो अपने बराबर वाले फूल की तरफ देखता है, यानी अपना मुंह जो है अपने बराबर वाले फूल की तरफ कर लेता है और वो उससे एनर्जी लेता है। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों ना हम भी उस सूरजमुखी के फूल की तरह इन कठिन परिस्थितियों में जो है एक दूसरे से पॉजिटिव एनर्जी लें, एक दूसरे को जो है पॉजिटिव एनर्जी दें। तो हमें भी चाहिए कि अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने फ्रेंड से जो है बातचीत करना शुरू करें, उनको कॉल करना शुरू करें, उनके साथ चैट करें, वीडियो कॉल करें, उनके साथ गेम्स खेलें, अंताक्षरी खेलें और उनसे जितना हो सके जुड़े रहने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि हमें एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। इसके अलावा जो है हम जो बच्चे हैं, इस टाइम पे अच्छा मौका है कि हम अपने माँ बाप से बातचीत करना शुरू करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनके बचपन के बारे में, उनको क्या खेलना पसंद था, उनके दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश करें, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी ये जानने की कोशिश करें। इसी तरह माँ बाप के लिए भी ये अच्छा मौका है कि वो जो है अपने बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करें, उन्हें सुनने की कोशिश करें, उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनके दोस्तों के बारे में। तो इससे क्या होगा कि न केवल हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत होगा, बल्कि हम एक दूसरे को हिम्मत दिलाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है जो खबरों के ओवरडोज है उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो है टीवी पर, न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर हर जगह जो है कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें मिल रही हैं और जिसका जो है सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्योंकि बार बार एक ही तरह की बात कोरोना सुनने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो है फिर वही बात चलती रहती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम ऐसी खबरों से बचें। और इसके अलावा जो है हम अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा सकते हैं, जैसे कि हम टीवी पर अपनी जो पसंदीदा मूवीज है वो देख सकते हैं, या सीरियल हम देखना शुरू कर सकते हैं, नाटक हैं वो देखना शुरू कर सकते हैं, या बहुत सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं कार्टून नेटवर्क पे, जैसे कि छोटा भीम है, टॉम एंड जेरी है, वो हम देखना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा मेडिटेशन करना जो है शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि मानसिक शांति के लिए जो है मेडिटेशन को सबसे बेहतरीन उपाय कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके मन को भी शांति मिलती है और आपकी जो बेचैनी है और जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलती है। तो सुबह उठने के बाद जो है अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, हमारे दिमाग को जो है शांति भी मिलेगी और हमारे जो बुरे विचार हैं, जो नेगेटिविटी है, वो भी हमारे दिमाग से दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है जितना हो सके शारीरिक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों से क्या होता है कि हमारा शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं और हम मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। तो हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो शारीरिक गतिविधियों में जैसे हम घर पे जो है वार्म अप कर सकते हैं, जैसे कि जॉगिंग है, या इधर उधर हाथ पैर हिलाना है, या एक जगह पर कूदना है,
या हम कसरत भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर छत है तो हम छत पर जाकर के चक्कर लगा सकते हैं और अपने मसल्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अपने आप को जितना हो सके शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रखने की कोशिश करें। इसके अलावा जितना हो सके समय पर सोएं और समय पर उठने का प्रयास करें, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर जब हम रात को देर रात तक जागते हैं तो कई तरह की जो बातें होती हैं ना वो हमारे दिमाग में आने लगती हैं। दिन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो सब रात को ही हमारे दिमाग में आती हैं और उससे क्या होता है फिर मानसिक तनाव, दिमाग में भारीपन होने लगता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके हम समय पर सोएं और समय पर उठने का प्रयास करें और एक तरीके की दिनचर्या को हम बनाए रखें अपने जीवन में। इसके अलावा जितना हो सके हम म्यूजिक सुनने की भी कोशिश करें, क्योंकि म्यूजिक से जो है हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है और ये जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बूस्टर का काम करता है। तो जब रात को सोते वक्त जो है हम अपने मन पसंदीदा सॉन्ग्स हैं वो सुन सकते हैं जो हमें सोने में हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा जितना हो सके प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके पास में आपके आसपास कोई पार्क है या कोई प्राकृतिक जगह है जैसे कि बगीचा या कोई और जगह है तो वहां पर जाकर के थोड़ा समय बिताएं। उससे क्या होगा कि आपके मन को भी सुकून मिलेगा और आपको तरोताजा महसूस होगा। आखिर में जो है मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। ये एक 8 साल के बच्चे की कहानी है। कहानी ये है कि एक बार जब समुद्र में तूफान आया तो उसमें लाखों मछलियां समुद्र के किनारे रेत पर तड़प तड़प कर मरने लगी। तो ये स्थिति देखकर जो है ये 8 साल का जो बच्चा है इससे रहा नहीं गया और वह क्या करता है कि एक एक मछली को उठाकर समुद्र में वापस फेंकने लगता है। तो ये देख करके उसकी माँ बोलती है कि बेटा लाखों मछलियां हैं, तुम कितनी मछलियों की जान बचाओगे। तो ये सुनकर बच्चे ने जो है अपनी गति को और तेज कर देता है और अब जल्दी जल्दी से जो है वो मछलियों को वापस समुद्र में फेंकने लगता है। तो ये देख करके फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सुनकर के जो है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और एक मछली को उठाकर समुद्र में फेंकते हुए कहता है कि माँ इसको फर्क पड़ता है। फिर दूसरी मछली को उठाता है और उसे पानी में फेंककर बोलता है कि माँ इसको फर्क पड़ता है। तो ये देख करके उसकी माँ जो है उसे गले लगा लेती है। तो दोस्तों हमें भी इसी तरह जो है इस मुश्किल दौर में जितना संभव हो सके एक दूसरे को हौसला देना है और एक दूसरे को उम्मीद देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्मीद से जो है भले ही सारी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो सामने वाला है ना उसको फर्क पड़ता है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे तो दोस्तों वक्त हो चुका है आपसे अलविदा बोलने का। अगले हफ्ता इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी FM रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए मेरा यानी कि गरिमा और मेरे दोस्त देवेंद्र का अलविदा। हम वाले खुद के रखवाले।